जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ गुलाम का नियम। ये कहीं भी क्वेश्चन अगर पूछेगा गुलाम का नियम तो ये क्लास 11 के लड़के भी देख सकते हैं, क्लास 12 में भी है, दोनों के लिए। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, ये गुलाम का नियम का डिफिनीशन और इसका मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इस वीडियो में पूरे बहुत बेटर तरीके से। ठीक है गाइस, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, आप पूरे लाइफ में भूलेंगे नहीं। मैं इस ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, इस विधि से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, गुलाम का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए गुलाम का नियम जो है सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम लोग गुलाम का नियम कहते हैं। ठीक है गाइस, एक बार और देख लीजिए गाइस, सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे गुलाम का नियम कहते हैं, जिसे गुलाम का नियम कहते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, इसके आगे गुलाम का नियम कहते हैं। अब इसको मैं न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं इसके बारे में देखिए। गुलाम का नियम कहते हैं, अब देखिए इसके आगे दो स्थित बिंदु आवेशों, देखिए इसके आगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब गाइस, एक बार और देख लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है, का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है गाइस, इसमें दो ठो जो दिया है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, थोड़ा सा अलग इसका डिफिनेशन बन रहा है। आकर्षण का मतलब क्या होता है गाइस, समझ लीजिए। आकर्षण का मतलब होता है जैसे चुंबक क्या होता है, चुंबक जो होता है ना, तो चुंबक जो होता है ये लोहे को क्या करता है, खींचता है। ठीक है, ये जब चुंबक जो होता है लोहे को क्या करता है, आकर्षित करता है, ये क्या है, आकर्षण है। ठीक है, अब जब चुंबक जो है इसे हम काट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये चुंबक किससे चिपका है, तो थोड़ा प्रतिकर्षण करने लगता है। जब इसी में जो जहाँ से टूटता है उसी में सटाओगे ना, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण करता है। तो यही है आकर्षण और ये प्रतिकर्षण है। ठीक है गाइस, यही है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये थोड़ा सा मैंने समझा दिया आप लोग को, ये आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है। तो देख लीजिए गाइस, अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, हल करने जा रहा हूँ, जैसे न्यूमेरिकल कैसे हल होता है। तो एक बार और देख लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों, मतलब दो आवेश करा। देखिए, तो इसमें देखिए एक ये बिंदु है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट टाइप में दिया है। ठीक है, दो बिंदु दिया है, ठीक है, एक यहाँ बिंदु कर दीजिए। एक कह रहा है एक बिंदु Q1, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है गाइस, अभी कह रहा है इसके बीच की दूरी जो है गाइस क्या मान लेंगे, R। इसके बीच की दूरी क्या मानेगा, इस R मान लीजिए। ठीक है, इसके बीच की दूरी R मान लेने हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है गाइस, इनके बीच की दूरी आवेशों के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, अब इसका देखिए क्या लिखेंगे, ये आपको फिगर हो जाएगा। अब देखिए, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, जो आपको दो बिंदु दिया, एक बिंदु और दो बिंदु, क्या कह रहा है, लिखे हैं यहाँ नीचे लिख दिए हैं, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, मतलब उनके बीच लगने वाला बल। ठीक है गाइस, एक बार देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, बल का मतलब होता है F प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q1 व Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। क्यों हो जा रहा है, एक बार वो देख लीजिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, तो मतलब दोनों आवेशों के जो मात्राएं हैं इनके गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब एक बार और कह रहा है, F बराबर आपका प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं, 1/r²। R क्यों दिया है, क्योंकि गाइस इसके बीच की दूरी है। ठीक है, उनके बीच की दूरी या दिया है ना, उनके बीच की दूरी का वर्ग, या मतलब के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी ये जो किए हैं, अब इसे मतलब व्युत्क्रमानुपाती इसका वर्ग कर दिए हैं, क्योंकि ये कह रहा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, इतना ही हो, समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या गाइस, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मतलब गुणा करने पर। ठीक है, ये समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, इतना भी नीचे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इतना गाइस आपको समझ में आ गया हो, तो पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके आगे मैं बताऊँ। ठीक है, ले लीजिए, ले लिया। ठीक है गाइस, आप आई होप ले लिए होंगे। अब देखिए इसके आगे बताने जा रहे हैं, इसको हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए गाइस,
आपका समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना गाइस, समीकरण 1 और वह समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर। अब देखिए गाइस हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो एफ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती या असमानुपाती, ठीक है, प्रोपोर्शनल। अब इसका Q1 और Q2 यहाँ लिख लीजिए, Q1 इंटू Q2। अब गुणा कराएंगे, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो एक का गुणा इसमें हो जाएगा, ये वाला बटे आर स्क्वायर आएगा ही, ठीक है गाइस, बटे आर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए गाइस ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, जैसे एफ बराबर, ठीक है, अब बराबर लगाएंगे, जब ये बराबर ये हटता है तो के बढ़ जाता नहीं आता, ठीक है, के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती नियतांक लग जाता है, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, बटे आर स्क्वायर, ठीक है गाइस, बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस जहाँ के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है और के का मान 9 गुणे 9.0 गुणे 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये मान होता है। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे, एफ बराबर, ठीक है, अब के का मान कितना दिया है 9.0, ठीक है, यहाँ रखेंगे 9.0 गुणे 10⁻9, ठीक है, 10⁻9, ठीक है, इसका के का मान रखें। अब यहाँ गुणे में है, ठीक है, गुणे में है तो क्या करेंगे गाइस, ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट बना दीजिए। अब इसको लिख दीजिए Q1 इंटू Q2, ये इंटू है बटे आर स्क्वायर, थोड़ा सा सीधा आर स्क्वायर हो जाए, ठीक है। यही आपका क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है गाइस, ये आपका क्या करना था, प्रूव करना था और सिद्ध भी करना था। ये आपके एग्जाम के लिए इतना ही करना है और एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूँ यही आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में इतने करना, PROVED, ठीक है। अब इसके आगे मैं एक्स्ट्रा में और बताने जा रहा हूँ, आपका जो के का मान होता है, के का मान एक और होता है, इसको मैं एक्स्ट्रा में और आगे बताने जा रहा हूँ। तो गाइस इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब बताएं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब इसके आगे और बताएं, ठीक है। तो आई होप ले लिए होंगे गाइस। अब देखिए इसके आगे मैं एक्स्ट्रा में बताने वाला हूँ। एक्स्ट्रा में क्या मैंने बताया है, वायु तथा निर्वात में के का मान जो होता है 1/4 एप्सिलॉन भी माना जाता है, ठीक है गाइस। और सिग्मा जो एप्सिलॉन होता है इसका मान क्या होता है, वो एप्सिलॉन जो होता है को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। इसका मान जो होता है, एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है, ठीक है गाइस। आपका जो एफ बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखो या बराबर इसका इतना लिख सकते हो, दोनों सेम है क्या, इसका मान ये रखो चाहिए रखो, दोनों सेम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। तो मैंने ये वाला तभी इसके पहले करके रखे थे, अभी वाला रख दिया, ये प्रूव कर दिया, एक्स्ट्रा में था। तो जो जहाँ ये क्या है, एफ क्या है, बल है, और ये एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए स्टूडेंट हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो बने तो आप लोग के पास बहुत जल्दी ही पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग को समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करके भेज सकते हैं। इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल से 95% अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इतना परसेंटेज उठा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद स्टूडेंट।